सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश कानपुर थाना डेरापुर के गांव की एक 18 साल की लड़की जो एक लड़के से प्यार करती थी और प्यार में दोनों के साथ दोनों का संबंध बन जाता है। जब भी मौका मिलता लड़की लड़के को बुलाकर अपने घर पे ही संबंध बनाने लग गई थी। कई महीने से ये सिलसिला चल रहा था कि उसके पिता एक दिन अचानक घर पे आ जाता है और वो दोनों को सेक्स करते हुए देख लेता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं, पिता चला जाता है। उसी रात को पिता खूब शराब पीकर घर लौटता है और अपने बेटी के कमरे में चला जाता है और बेटी से छेड़छाड़ करने लग जाता है। बेटी उठ के बैठ जाती है, कहती पापा ये क्या कर रहे हो? बोलता है बेटा तूने जो उस लड़की के साथ कर रहा था वही मैं तेरे साथ करूँगा। बोलता पापा आप मेरे पिताजी हो, लेकिन वो मानता नहीं और उसके पिता जो है 18 साल की अपनी बेटी को ही जबरदस्ती बलात्कार करता है। और जब चस्का इसको लग जाता है तो आए दिन जब भी मौका मिलता अपनी बेटी पर जबरदस्ती बलात्कार करता था। वो लड़की जो है कई दिनों से पिता का ये अन्याय बर्दाश्त कर करके थक गई थी और फिर एक दिन अपनी माँ को सारी कहानी बता देती है। माँ और बेटी दोनों प्लानिंग करते हैं इसको खत्म करने की और फिर एक दिन वो लड़की जो है अपने प्रेमिका को भी इन्वॉल्व करता है और अपने पिता को मारने की सारी बातें बताती है। तीनों मिलके एक प्लानिंग के तहत एक रात बाप जब खूब शराब पी के आता है और अपने बेडरूम में सोया रहता है कि तभी लड़की जो है कुल्हाड़ी लेके उस पर अचानक वार कर देता अपने पिता पे और फिर उसका साथ देता है उसकी माँ और उसकी प्रेमिका। तीनों मिलकर उसकी हत्या करते हैं और फिर हत्या कर तीनों फरार हो जाते हैं। पुलिस वाले दूसरे दिन आते हैं, इंक्वायरी होती है और छानबीन होती है। तीनों घर से गायब थे, कुछ दिनों बाद पकड़े जाते हैं तीनों और फिर पुलिस के पास जुर्म भी कबूल कर लेते हैं। तो भाइयों बुरा का अंजाम बुरा ही होता है। पूरा घर तहस नहस हो गया एक छोटी सी गलती की वजह से। अगर बाप अपने दिमाग से काम लेता था, गलत काम नहीं करता था तो इतना बड़ा कांड नहीं होता था, वो नहीं मारा जाता था और ये लोग जेल में भी नहीं जाते थे, ये पूरा घर बदनाम नहीं होता था, बर्बाद नहीं होता था। तो सावधान रहें, होशियार रहें और हमारे RR क्राइम न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए कहानी यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।